का साथियों, राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से एक महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है 29 अक्टूबर को। तो क्या आदेश है उसका बिंदुवार हम नीचे उसका अध्ययन करते हैं। जो पत्र प्राप्त हुआ है उसका बिंदुवार क्या है। पत्र शासकीय एवं अशासकीय शालाओं हेतु अर्धवार्षिक मूल्यांकन में वर्ष 2024-25 संबंधी दिशा निर्देश, यानी प्राइमरी स्कूल से लेके मिडिल तक का कक्षा 3 से 8 तक का जो सत्र है, जो परीक्षाएं होने जा रही हैं अर्धवार्षिक की, उनसे संबंधित लेटेस्ट ऑर्डर है, यानी आदेश जारी हुआ कक्षा 3 से 8 के जो अर्धवार्षिक पेपर हैं उनके संबंध में यह पत्र जारी हुआ है। क्या है, अकादमिक सत्र 2024-25 से कक्षा 3 से 8 प्रदेश की समस्त शासकीय शालाओं, मान्यता प्राप्त अशासकीय शालाओं, अनुदान प्राप्त और गैर अनुदान प्राप्त एवं डाइज कोड प्राप्त मदरसों हेतु अर्धवार्षिक मूल्यांकन संबंधी दिशा निर्देश रहेंगे। यह पत्र जो है, देखिए साथियों देखो, जो पत्र प्राप्त हुआ है उसमें कब कब क्या टाइम टेबल है। समस्त शासकीय एवं पूर्व माध्यमिक शालाओं में अध्ययनरत कक्षा 3 से 8 के छात्रों हेतु अर्धवार्षिक मूल्यांकन कब तक हुआ, ये 16 दिसंबर से 21 दिसंबर 2024 की अवधि में किया जाएगा। कक्षावार एवं विषयवार समय सारणी परिशिष्ट 1 और 2 पर संलग्न है। अभी हम नीचे देखते हैं कि टाइम टेबल है कक्षा 3 से 8 तक का, वो नीचे संलग्न है। अभी उस पर हम पहुँचते हैं। नीचे दूसरा बिंदु है, अर्धवार्षिक मूल्यांकन दिनांक 30 नवंबर तक पढ़ाई गई जो सामग्री उसके आधार पर किया जाएगा। 30 नवंबर तक जो पढ़ाया गया सिलेबस है उसके आधार पर ही सिलेबस आएगा। क्या रहेगा, जो हम विद्यालयों में बच्चों को कोर्स करा रहे हैं, तो 30 नवंबर 2024 तक पढ़ाई गई पठन सामग्री के आधार पर राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा निर्मित कराए गए प्रश्न पत्रों के द्वारा किया जाएगा। यानी हमें प्रश्न पत्र प्राप्त होंगे और उनका जो सिलेबस रहेगा, जो कहाँ तक का पाठ्यक्रम रहेगा, 30 नवंबर तक जो हमारी बुकें हैं, एमपी बोर्ड का जो बुक है उनका जो सिलेबस है, तो वहाँ तक का इस अर्धवार्षिक परीक्षा में एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आगे अगला बिंदु क्या है, अब आगे रहेगा अशासकीय शालाओं हेतु। ये पत्र दोनों के लिए है, शासकीय और अशासकीय शालाओं में हेतु प्रशासकीय अनुमोदन के उपरांत अकादमिक सत्र 2022-23 से कक्षा 5वीं-8वीं की वार्षिक परीक्षा में शासकीय शालाओं के साथ साथ मान्यता प्राप्त अशासकीय, अनुदान प्राप्त, गैर अनुदान प्राप्त शालाओं डाइज कोड सम्मिलित किया जाएगा। कहने का मतलब है, इनका जो परीक्षा वार्षिक परीक्षा परिणाम में अर्धवार्षिक परीक्षा के प्राप्तांकों का 20 अंक अधिभार लिया जाएगा। यहाँ यह स्पष्ट किया गया है कि शाला द्वारा विद्यार्थियों की कक्षा 5-8 के विषयवार प्राप्तांकों की प्रविष्टि परीक्षा पोर्टल पर की जाना अधिभार भी गणना शाला द्वारा नहीं की जाएगी। यह गणना सॉफ्टवेयर द्वारा स्वतः हो जाएगी। कहने का मतलब है कि जो पेपर का जो क्रम बना हुआ है, यानी जो फॉर्मेट बना हुआ है, उसका जो 20 अंकों का अधिभार लिया जाएगा और यह अपने शाला द्वारा नहीं बनाया जाएगा। यह पोर्टल पे हम जो ऑनलाइन प्रविष्टि करेंगे अंकों की 20 नंबर में से जो भी कितने बच्चे के नंबर्स आते हैं, सॉफ्टवेयर में हम ऑनलाइन फिल करेंगे पोर्टल पर, तो ऑटोमेटिक उनका अधिभार निकाल देगा कि बच्चे के इतने नंबर्स आए हुए हैं, अधिभार निकालना है उनका। अब आगे क्रमवार देखिए, हम टाइम टेबल पर पहुँचते हैं सीधे। टाइम टेबल क्या रहेगा, उसके बाद जो बिंदु दिए हैं, निर्देश दिए, उन पर अध्ययन करेंगे। कक्षा 3 और से 8 तक का जो टाइम टेबल रहेगा वो संलग्न नीचे ये रहा। राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल का जो परिशिष्ट 1 है, इसमें कक्षा 3 से 5 तक का जो टाइम टेबल है इसमें क्रम से है। क्या रहेगा, 16 दिसंबर 24 से पहला पेपर रहेगा और इसका जो लास्ट पेपर है वो 20 दिसंबर 2024 को रहेगा। तो कहने का मतलब है कि 16 से 20 दिसंबर तक प्राइमरी 3 से 5 की परीक्षाएं चलेंगी। इनका जो टाइम टेबल है वो आप देख सकते हैं क्रम अनुसार, 17 में एक, 18 में एक, 19 में, 20 दिसंबर, यानी 16 से 20 दिसंबर के इनके एग्ज़ाम चलेंगे और आप इनके क्रमवार पेपरों को देख सकते हैं। तो पहला पेपर किसका रहेगा प्राइमरी का, 16 दिसंबर को। 16 दिसंबर का जो पेपर है वो प्रथम भाषा हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, जो इसको उर्दू लिए हैं तो उनकी उर्दू प्रथम भाषा रहेगी, और वैसे हिंदी सब्जेक्ट माध्यम वाले बच्चों का हिंदी ही रहेगा। और 17 को मंगलवार को गणित का रहेगा,
18 को द्वितीय भाषा अंग्रेजी का रहेगा। इस तरह से बच्चों को जो टाइम टेबल है वो क्रम अनुसार रहेगा। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि कक्षा 3 से 5 का टाइम टेबल है और 1-2 क्या रहेगा, ये रहा। तो इसमें क्या है, कक्षा 1 और 2 में FLN के अंतर्गत मिशन उनको के तहत FLN द्वारा इनका हर माह आवधिक आकलन किया जाता है। आवधिक जो आकलन टेस्ट लिए जाते हैं उनके आधार पर उनका परीक्षा का परिणाम तैयार होगा। आइए हम देखते हैं अगला टाइम टेबल क्या है कक्षा 6 से 8 का। कक्षा 6 से 8 का जो टाइम टेबल सारणी रहेगी नियमित ये सरकारी स्कूलों के लिए है। इसका 16 दिसंबर से और लास्ट जो पेपर रहेगा 21 दिसंबर तक। जो मिडल्स के जो पेपर हैं 16 दिसंबर से 21 दिसंबर तक रहेंगे। लास्ट पेपर शनिवार 21 दिसंबर को समाज विज्ञान का रहेगा। और पहला पेपर रहेगा 16 दिसंबर को, वही प्रथम भाषा अंग्रेजी या उर्दू भाषा किसी का हुआ रहेगा 17 मंगलवार को, फिर 18 में, फिर 19 दिसंबर में। इस तरह से पेपर का जो क्रम टाइम टेबल है। और दोनों को परीक्षा का टाइम टेबल का समय क्या रहेगा, कक्षा 6 से 8 की जो समय सारणी है टाइम टेबल 2024-25 का है। समय रहेगा 11 से 1:30 बजे तक, कुल 2.5 घंटे का रहेगा। और इसी तरह से कक्षा 3 से 5 का जो टाइम टेबल है उसका भी समय वही रहेगा। डेट सेम है, कुछ डेट में सेम है, कुछ अलग हो सकता है। उसके 20 दिसंबर तक है और मिडिल के 21 दिसंबर तक। ये देखिए इसमें भी समय सारणी जो दिया है, समय जो रहेगा परीक्षा का प्राइमरी कक्षा 3 से 5 का 11 से 1:30 बजे तक। इस तरह से टाइम टेबल हुआ। अब आगे देखिए, आगे बिंदुवार जो टाइम टेबल है इसी तरह प्राइवेट स्कूलों का भी रहेगा। जो भी मतलब शासकीय मान्यता प्राप्त, अशासकीय अनुदान प्राप्त, गैर अनुदान प्राप्त, शालाओं एवं डाइजकोट प्राप्त मदरसों में भी कक्षा 5-8 के छात्रों हेतु अर्धवार्षिक जो परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है वह भी 16 दिसंबर से 21 दिसंबर के साथ ही समय सारणी सेम रहेगी। प्रश्न पत्रों का निर्माण कक्षा 5 और 8 के अर्धवार्षिक मूल्यांकन हेतु प्रश्न पत्रों का जो निर्माण है वह भी प्राइवेट और शासकीय स्कूलों का भी सेम रहेगा। 30 नवंबर 2024 तक पढ़ाई गई पठन सामग्री के आधार पर किया जाएगा। इनका भी सिलेबस 30 नवंबर तक जो कोर्स हुआ है उसके आधार पर ही आएगा। अब आगे क्या दिया हुआ है, कक्षा 5-8 के प्रश्न पत्र जो राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा ब्लू प्रिंट पर प्रश्न 3 संलग्न है। यानी प्रश्न 3 पर जो ब्लू प्रिंट रहेगा, जो ब्लू प्रिंट के आधार पर हमें पेपर तैयार करना है वो प्रश्न 3 पर है। क्या है वो, प्रशिष्ट 3 का जो टाइम टेबल है ये प्रशिष्ट 3 है। इसमें क्या रहेगा, अर्धवार्षिक मूल्यांकन हेतु प्रश्न पेपर, इसमें क्या रहेगा बहुविकल्पीय प्रश्न जो ब्लू प्रिंट दिया हुआ है, टोटल रहेगा 60 अंक का और प्रश्न संख्या रहेगी 26। अब इसमें क्या करना है, किस तरह के क्वेश्चन होंगे, पहले इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न भी रहेंगे, 5 प्रश्न रहेंगे 5 अंक के, रिक्त स्थान भी रहेंगे। यानी ब्लू प्रिंट दिया है किस तरह का पेपर बनाना है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, दीर्घ उत्तरीय रहेंगे, कितने प्रश्नों की संख्या और कितने अंक रहेंगे, टोटल 60 नंबर का हो जाएगा। इस हिसाब से नीचे भी दिया कठिनाई का स्तर भी दिया हुआ है कि जो पेपर बनाया जाएगा ब्लू प्रिंट के आधार पर उसका स्तर क्या रहेगा, कठिनाई स्तर। इसमें एजी सरल क्वेश्चन 20% रहेंगे, एवरेज जो माध्यम रहेगा 50% और डिफिकल्ट रहेगा 30%। इस तरह से ब्लू प्रिंट के आधार पे हमें पेपर तैयार करना है। फिर पेपर तैयार करने के बाद क्या रहेगा कि शासकीय शालाओं में प्रश्न पत्र और मूल्यांकन सामग्री मुद्रण, ये वो प्राइवेट स्कूलों के लिए था प्रश्न 3 वाला जो रहेगा। अब जो शासकीय स्कूलों के लिए जो पेपर्स की जो सुविधा रहेगी वो क्या रहेगी, ये शासकीय स्कूलों के लिए दिया हुआ है। अब आगे हम उसी बिंदु पर पहुंचते हैं, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकनों को भरना, जो सारे बिंदु दिए हैं इस तरह से। शासकीय शाला में तो बजट प्रावधान ठीक है। अब आगे जो टाइम टेबल जो था वो सेम हो गया बच्चों का। अब हमें इसमें लॉन्ग दिया हुआ है फॉर्मेट, इसको हमें इस तरह बारीकी से अध्ययन की जरूरत है। और हमें मेन जो था टाइम टेबल हमने देख लिया है, इसलिए सभी साथी इस टाइम टेबल के आधार से अपने स्कूलों में तैयारी करवाएं और बच्चे सिलेबस के अनुसार अपनी पढ़ाई करें, जिससे समय से उनका कोर्स पूरा हो सके, यानी कंप्लीट हो सके उनका सिलेबस और उनके अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकें। तो साथियों, अभी तक जिन भी हमारे द्वारा बनाई हुई वीडियो अच्छी लगी हो और जिन साथियों ने अभी तक हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह सब्सक्राइब कर लें और सभी साथी हमारी द्वारा बनाई हुई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें।
धन्यवाद। अगली वीडियो में जल्द ही मिलेंगे।